गुड मॉर्निंग दोस्तों, उदित क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए डेली करंट अफेयर की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की अस्मिता दोरजी ने बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के मनासलू पर्वत को फतह किया है, ठीक है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि यह है बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के, ठीक है, मनासलू पर्वत को फतह किया है। तो वो कहाँ की रहने वाली हैं? तो वो झारखंड की हैं। झारखंड में कहाँ की? जमशेदपुर झारखंड की हैं, ठीक है दोस्तों। ये हैं आपकी अस्मिता दोरजी, देख लीजिए, और जमशेदपुर झारखंड की रहने वाली हैं। मनासलू पर्वत की बात करें तो मनासलू पर्वत, इसके बारे में जानते हैं। यह दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, 8वीं सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पर है? नेपाल में है, ठीक है दोस्तों। ये नेपाल में है। दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची चोटी ये नेपाल में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 81,08,163 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और अस्मिता दोरजी ने इसे फतेह किया है, वो भी बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री महाकाल लोक का उद्घाटन कहाँ किया है? ठीक है दोस्तों, श्री महाकाल लोक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में किया है, ठीक है। उज्जैन में किया है। महाकालेश्वर मंदिर में, ठीक है, महाकालेश्वर मंदिर में इसका शुभारंभ किया है, ठीक है, शुभारंभ किया है। देख लीजिए, ये है महाकाल लोक, ठीक है दोस्तों। और उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है, ठीक है दोस्तों, क्षिप्रा नदी के, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है, ध्यान दीजिएगा। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। श्री महाकाल लोक का उद्घाटन उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में इसका शुभारंभ किया है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक कहाँ सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन गेरा? दोस्तों ये नोट करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन गेरा का आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया है दोस्तों? ठीक है, तो इसका आयोजन लेह में किया गया है। लेह में, लेह लद्दाख में किया गया है। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है पूछे तो? उद्घाटन किसने किया है इसका? तो आपके पर्यावरण मंत्री जो हैं वर्तमान में डॉक्टर भूपेंद्र यादव, ठीक है दोस्तों, भूपेंद्र यादव के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन गेरा का लेह में किया गया है, ठीक है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। डॉक्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है, जो वर्तमान में पर्यावरण मंत्री हैं, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। और अगर पूछे इसकी शुरुआत कब हुई थी, ठीक है दोस्तों, तो इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी, 2012 में हुई थी। और 2012 में इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी बाल विवाह की समाप्ति, ठीक है दोस्तों, बाल विवाह की समाप्ति। और अगर पूछ दे कि 2022 की थीम क्या थी, तो इसकी 2022 की थीम थी आवर टाइम इज़ नाउ, ठीक है, आवर टाइम इज़ नाउ, हमारा समय अब शुरू हो चुका है, ठीक है दोस्तों, हमारा समय अब शुरू हो चुका है, इस बार की इसकी थीम थी, ठीक है। आवर टाइम इज़ नाउ, हमारा समय अब शुरू हो चुका है, ठीक है। और शुरुआत हुई थी 2012 में, थीम थी बाल विवाह की समाप्ति। कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर 2023 में कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी करेगा? ठीक है दोस्तों, तो 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी अक्टूबर 2023 में
गोवा करेगा। ठीक है, गोवा में होंगे 37वें। और पूछे तो 36वें कहाँ पर हो रहे हैं? 36वें दोस्तों राष्ट्रीय खेल गुजरात में हो रहे हैं। ठीक है, गुजरात में हो रहे हैं, गुजरात में हो रहे हैं। और समापन कहाँ पे होगा गुजरात में? समापन होगा सूरत में। ठीक है, सूरत से इसका समापन हो जाएगा। गुजरात के 6 शहरों में हो रहे हैं। ठीक है, 6 शहरों में। ठीक है दोस्तों, और इसका शुभंकर पूछे तो शुभंकर क्या है? शुभंकर तो सावज। ठीक है दोस्तों, सावज इसका शुभंकर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 अक्टूबर 2022 को किस मंत्रालय ने टेली मानस पहल शुरू की है? ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसे नोट कर लीजिएगा। टेली मानस पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने टेली मानस पहल शुरू की है। ठीक है, और पूछ ले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन है? वर्तमान में मंत्री पूछ ले अगर, तो दोस्तों वर्तमान में मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। ठीक है, मनसुख मंडाविया, ये हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। देख लीजिए, ये फोटो में है मनसुख मंडाविया। ठीक है दोस्तों, टेली मानस पहल इन्होंने ही शुरू की है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 8 से 13 अक्टूबर 2022 तक भारत कहां पर आयोजित आतंकवाद विरोधी 2022 अभ्यास की मेजबानी करेगा? ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा। आयोजित आतंकवाद विरोधी 2022 अभ्यास की मेजबानी करेगा, कहां पर करेगा दोस्तों? तो मानेसर हरियाणा में मेजबानी करेगा। और इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान दोस्तों इसमें भाग ले रहा है। ठीक है, पाकिस्तान इसमें भाग ले रहा है। ठीक है, भाग ले रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आयोजित आतंकवाद विरोधी 2022 अभ्यास की मेजबानी करेगा मानेसर हरियाणा। ठीक है, 8 से 13 अक्टूबर के बीच ये होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 किस एक स्थान पर आयोजित होगा? ठीक है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जामों में दोस्तों नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आयोजन हो रहा है दोस्तों भुवनेश्वर और मुंबई और गोवा, तीनों जगह पे इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, फीफा अंडर 17 का। ठीक है दोस्तों, 17 महिला विश्व कप का। ठीक है, और अगर पूछे तो आयोजन हो रहा है 11 अक्टूबर से। ठीक है दोस्तों, इसका शुभंकर अगर पूछ दे, इसका शुभंकर क्या था? तो ईभा, इसका शुभंकर ईभा है। ठीक है दोस्तों, ईभा एक शेरनी का नाम है। ठीक है दोस्तों, ईभा एक शेरनी का नाम है। ठीक है, तो आयोजित हो रहा है भुवनेश्वर, मुंबई और गोवा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने 3 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की घोषणा की है। ठीक है, इसके संदर्भ में कौन सा सही है? ठीक है दोस्तों, 3 मुख्य न्यायालयों में 3 मुख्य न्यायाधीशों की घोषणा की गई है। ठीक है, तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यानी कि उपयुक्त सभी देख लेते हैं। कहाँ पर कौन बनाया गया है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में AM माग्रे बनाए गए हैं न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों, और कर्नाटक में प्रसन्ना बी वाले। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में पंकज मित्तल हैं। ठीक है, ये देख लीजिए तीनों न्यायाधीश हैं। ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट जारी की है दोस्तों? ठीक है, नीति आयोग ने, यूनेस्को ने, विश्व आर्थिक मंच ने, या इनमें से कोई नहीं? तो एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच ने जारी की है। ठीक है दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच में। इसका मुख्यालय पूछ ले, विश्व आर्थिक मंच का कहाँ है? इसका मुख्यालय इसका मुख्यालय है जिनेवा,
जेनेवा जो है स्विट्जरलैंड में। ठीक है दोस्तों, स्विट्जरलैंड। ठीक है, और इसमें इम्पोर्टेंट है यह इसकी लिखिएगा, इसकी फेमस यानी कि विश्व आर्थिक मंच की फेमस शीतकालीन बैठक होती है, शीतकालीन बैठक दावोस में होती है। ठीक है दोस्तों, दावोस में होती है। ठीक है, इसकी फेमस शीतकालीन बैठक दावोस में होती है, किसकी? विश्व आर्थिक मंच की। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, लाइक भी करें।